बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उज़्मा रज़वान किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी मटन कौरमा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का एक नए तरीके के साथ। इससे पहले कि रेसिपी की तरफ जाएं, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मटन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मटन मैंने लिया है 1 kg, ये मैंने हड्डी वाला लिया है। दही लेंगे 200 ग्राम। 4 मीडियम सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें मैरिनेशन के लिए। बाउल में गोश्त डाल लिया है। अब दही ऐड कर देंगे। अगर हम पहले मैरिनेट करेंगे और फिर कौरमा बनाएंगे तो कौरमा बहुत मज़े का बनेगा। स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के 2 फ़ायदे होंगे। फ़र्स्ट ये कि इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। सेकंड ये कि मसाले कम हो जाएंगे। हाफ़ मैरिनेशन में डाल दिए हैं और हाफ़ रह गए हैं। इस तरह पकाने में आसानी होगी। गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको रैप कर देते हैं और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं मैं आपको बता देती हूँ। गोश्त को आधे घंटे के लिए अब फ्रिज में रख देंगे। बे लीफ लिए हैं 2, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, छोटी सब्ज़ इलायची 5, दालचीनी 1.5 टुकड़ा, लौंग 5 से 6, बादाम लिए हैं 7, गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल पाउडर 1 टीस्पून, जावित्री पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेश धनिया, ऑयल लिया है छोटा कप, प्याज लिए हैं 5। तो सबसे पहले प्याज काट कर इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज की स्किन उतार कर इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इस तरीके से बारीक बारीक काटेंगे। बारीक बारीक हमने कट करना है, मोटा नहीं काटना। ये देखिए, इस तरह से सारा अलग-अलग कर लेना है। इस तरह से हम सारे प्याज काट लेंगे। सारी प्याज हमने काट ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल गर्म है। अब इसमें डाल लेते हैं। ऑयल हमने ज़्यादा लिया है। ऑयल मीडियम गर्म हो तो तब हमने प्याज डालनी है। अगर ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो प्याज हमारी करारी नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ऑयल का जो हमने छोटा कप लिया है वो कौरमे के लिए लिया है। ये हमने लैदा से ऑयल लिया है। चम्मच से हमने इसे मसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर ना हिलाया तो कहीं से ब्राउन हो जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और मसलसल चम्मच हिलाते रहना है। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको हमने डार्क नहीं करना। निकालते हुए फ्लेम हमने बंद कर देनी है। टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल ली है ताकि तेल अब्जॉर्ब कर ले। गोश्त को आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसका रैप उतार देते हैं और कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर ली है। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें साबुत मसाले डाल देंगे। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है।
मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैरिनेटेड गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक दही अपना पानी ना छोड़ दे। मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मज़ीद 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1.5 गिलास से कम डालेंगे। बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा। अब इसको कवर कर देते हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी उसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त को पकते हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। ये देखें पानी ड्राई हो गया है। अब गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें गोश्त भी गल गया है। अब इसमें ग्राइंड की हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं और हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको भून लेते हैं। साथ ही जावित्री और जायफल पाउडर डाल देते हैं। बादाम ये ऑप्शनल हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। आप एक्स्ट्रा वाटर भी डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन उठाया है। कौरमा हमारा रेडी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें गरम मसाला और फ्रेश धनिया डाल देते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। बहुत ही मज़े का मटन कौरमा हमारा रेडी है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।